धीरेन्द्र शास्त्री से विवाह के सवाल पर शिव रंजनी ने तोड़ी चुप्पी, कह दी ऐसी बात कि राजनीतिक गलियारों में उठ खड़ा हुआ बवाल। चर्चाएं धीरेन्द्र शास्त्री और एक एमबीबीएस की छात्रा की शादी की चल रही थी। अचानक से उसमें राहुल गांधी की एंट्री होगी। बागेश्वर धाम सरकार से शादी की चर्चाओं पर शिव रंजनी ने लगाया विराम। राहुल गांधी का कर दिया काम तमाम। इधर धीरेन्द्र शास्त्री की शादी की चर्चाओं का तूफान थम गया, उधर राहुल को पानी पी पी कर गाली दे रहे लोग। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री आज देश की सुर्खियों का केंद्र बिंदु बने हुए हैं। वो जहां भी जाते हैं, जो भी करते हैं, देश की सुर्खियों में आ जाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर उठने वाली ऐसी ही एक सुर्खी ने पिछले हफ्ते भर से देश में बवाल मचाया हुआ था। लोगों में धीरेन्द्र शास्त्री की शादी को लेकर आग की तरह चर्चा फैल उठी, लेकिन जब इस मिथक से पर्दा उठा तो उसने फिर एक नया तूफान खड़ा कर दिया। जिस लड़की से शादी को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री का नाम जोड़ा जा रहा था, उसने अपने खुलासे में ऐसी बात कह दी कि सुनने वालों का भी माथा भन्ना उठा। इस लड़की ने राहुल को लेकर एक ऐसा खुलासा किया जिससे राहुल को अब पप्पू से आगे वाली उपाधि भी दी जाने लगी। हम आपको शिव रंजनी तिवारी द्वारा राहुल गांधी को लेकर कही हुई बातों के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जब शिव रंजनी बागेश्वर धाम पहुंची तो उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री से शादी को लेकर क्या कहा। बता दें कि शिव रंजनी तिवारी और बागेश्वर धाम की कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों सुर्खियों में है। मेडिकल छात्रा शिव रंजनी का नाम बागेश्वर बाबा के साथ जोड़ा जा रहा है। साथ ही दोनों की शादी करने की भी खबरें आ रही थी। अब इन सभी सवालों पर मेडिकल छात्रा शिव रंजनी तिवारी ने चुप्पी तोड़ते हुए शादी से जुड़े सवालों के साथ ही उन पर शैलेंद्र योगी राज ने जो आरोप लगाए थे उनके जवाब दिए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री से शादी के सवाल पर शिव रंजनी ने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि मेरा शादी का संकल्प है, न ही मेरा पर्चा खुला, न ही मेरे संकल्प के बारे में किसी को पता चला। शिव रंजनी ने गंगोत्री से बागेश्वर धाम की यात्रा पर कहा कि मेरा जो संकल्प था वो ये था, मैं पूज्य बालाजी के दर्शन करूं, और मैं जब 11वीं में थी तब बायो सब्जेक्ट लिया था। मैं कैंसर की डॉक्टर बनना चाहती हूँ। बालाजी मुझे इस फील्ड में सक्सेस देना, यही मेरी कामना थी। मेरी शादी की कोई कामना नहीं थी। लोगों ने बेवजह मेरी यात्रा को शादी से जोड़ दिया। वहीं शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगी राज के भगवा वस्त्र पहनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भगवा वस्त्र केवल साधु संतों की निशानी है और ये प्यार की परिभाषा है। तो ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि जो ये हमारे भगवान श्री राम का रंग है, इसे केवल साधु संत ही पहन सकते हैं, कोई कन्या नहीं पहन सकती। भगवा रंग मेरी पसंद है, भगवान राम की पसंद है, तो भला किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। जाहिर है इन बातों के बाद धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर अनाप शनाप बोलने वालों के मुंह पर ताला लग गया। इसके बाद जब धीरेन्द्र शास्त्री को बदनाम करने की साजिश को लेकर चर्चा हुई तो सामने आया कि धीरेन्द्र शास्त्री की शादी का बवाल खड़ा करना विपक्ष की एक चाल थी। विपक्ष धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता को पचा नहीं पा रहा था। धीरेन्द्र शास्त्री को लगातार सनातनियों के मिलने वाले साथ से विपक्ष बौखला उठा था, लिहाजा उसने धीरेन्द्र शास्त्री की छवि को धूमिल करने के लिए यह अफवाह फैलाई थी। अब जब इस अफवाह से पर्दा उठा तो सनातनी देश के एक युवा नेता को पानी पी पी कर गाली दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इन्फो डेस्क 24।